ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाबा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है, और ये स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों क्या होती है। कारण सदा टेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हों, नंबर 1 संतान हो। बाबा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया है। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बनाया। कितना बड़ा बाप, कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। जानते हो ना इस स्वमान को। बाबा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाबा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनाया है। अब बाबा ने कहा जो अभी सबसे अमूल्य है ना, सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे संकल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तक आप बच्चों को प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ते सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाबा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण देह भान, देह अभिमान आता है, परेशान भी होते हैं। तब बाबा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाबा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में फुल पावर नहीं है, परसेंटेज में है। बाबा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसीलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, सदा है, कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं। परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया, कभी और करना चाहते हो। थक नहीं गए क्या? तो अभी स्वमान में रहना, अर्थात अपने से ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। अब आगे कहा समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना। रहना है और रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। ये बेहद के बालक सो मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वो पा लिया, पा रहे हैं। ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते, पा लिया। जब बाबा को पा लिया, भगवान को, मतलब मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व।
आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वो मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं। तो अब बाबा ने कहा, तो पुराने बच्चे तो पक्के ही है ना, जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैं ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी हूँ, तो कुमार हो या कुमारी, या शिव कुमार कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए ना। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाबा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैंने फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है क्या पता? आजकल ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े से बड़े प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े से बड़ा बाप मतलब भगवान इस छोटे से युग में आते हैं। तो बड़े युगों में नहीं आते, पर इस छोटे से युग में आते हैं, क्योंकि प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, चाहे सारे कल्प के बीज डालने का समय है ये। और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिला, और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राज भाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी दे नहीं सकता। अभी मिलती है ना। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो, और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। कहा कि अलबेलापन, आलस्य जो है ना, वो आपको पीछे छोड़ देगा। अलबेलापन और आलस्य, कब शब्द है आलस्य और अब शब्द है तुरंतान, महापुण्य। अब आगे कहा, अब अगर कुछ रह जाएगा ना तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मज़ा किस में है, साथ में है या फिर पीछे? तो पक्का वादा है ना कि साथ चलना है या फिर पीछे पीछे आना है। तो देखो, हाथ सब लोग बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ देख करके बाबा खुश हो जाते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा का तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़ के साथ चलना। चलेंगे ना? कंधा तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाबा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले, एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वादा किया, निभाया, अर्थात फ़ायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फ़ायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना ही है। अभी ये दृढ़ संकल्प अपने से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। ये नहीं, करना ही है। अच्छा, अब सब तरफ से डबल विदेशी सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मड़िया, चारों ओर के समय के महत्व को जान, तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ता बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का वरदान है बाह्यमुखी, चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाप पसंद, सच्चे सौदागर भव। बाह्यमुखी, चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाप पसंद, सच्चे सौदागर भव। विस्तार। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान, चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों को आँख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसी एक सेकंड में एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अव्यक्त इशारे। सहजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। विस्तार। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।